रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं अगेन। मैं आपके साथ यहाँ पर भी डिस्कस करूंगा। मेरे ख्याल में मैंने सेकंड एग्जाम्पल तक बात की थी। लेट्स कम टू द थर्ड वन एंड देन फोर्थ एंड देन MCQs। अगेन आई एम सॉल्विंग फ्यू MCQs। ईमान, ऑफ कोर्स आपको थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, पर स्लोली ग्रेजुअली आप वीडियोस देखते रहेंगे तो आप भी ट्रैक पर आ जाएंगी। सिर्फ मेहनत करनी होगी बच्ची, ये जरूरी है। चलें जी, मैं फोर्थ से स्टार्ट कर लेता हूँ। मैंने इस वीक नहीं, अगले वीक का है ना, बाय मंथली वाला बड़ा पेपर अगले वीक का है। यस। ओके। सो कहता है एक बेल है जिसकी हाइट, विषम आ गया है, सेम नहीं आया यार। सैम का नेट ही नहीं चल रहा। जब्बा का नाम क्या था? अस्सलामुअलैकुम। सैम को कहें ज्वाइन कर लें, कभी ज्वाइन करता है कभी नहीं करता, उसको कहें रेगुलरली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। विषम, तुम्हारी क्या सूरत हाल है विषम? 7 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। तो बस ऊपर वाला है। तुम सभी ऊपर वाले के ऊपर चल रहे हो, एक भी कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहा। सब सेफ मोड में है, होशियार है सारे के सारे। अच्छा आ जाएगा तो फुदकने शुरू हो जाएंगे, बुरा आ जाएगा तो बोलेंगे सर आपको तो बताया था, अच्छा नहीं हुआ था पेपर। चलें। एक बेल है जिसकी हाइट है ये हाइट का एक फार्मूला दिया हुआ है। यानी बेल इस हाइट पर लगी हुई है और हाइट पे ये टाइम की एक डिस्कशन है। ये टी स्टैंड फॉर टाइम। व्हेन डज इट रीच 15 मीटर? किस टाइम पर, ये सिंपल ये पूछ रहा है, किस टाइम पर ये रीच करेगा 15 मीटर को। यानी अगर एच की वैल्यू 15 होगी तो बताओ वो क्या टाइम होगा। अगर एच की वैल्यू 15 होगी तो बताओ वो क्या टाइम होगा। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जिस जिसको ये स्टेप समझ आए थम्स अप कर दें। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो हैंड रेस कर सकता है। ईमान बाजी, क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें। ठीक है, क्योंकि ईमान, जब आप थम्स अप नहीं करते हो तो इसका मतलब है आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि मैं यहाँ सामने देख रहा हूँ। मुझे आपके थम्स अप दिख रहे होते हैं या हैंड रेज भी दिख रहे होते हैं। ठीक है। तो अगर आपको समझ आ जाए, थम्स अप नहीं आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलें जी, अब यहाँ पर ये 15 मैंने वैसे ही रखा। ये मैंने यहाँ से 5 कॉमन ले लिया दोनों के पास से। टी भी कॉमन है पर मैं 5 क्यों कॉमन ले रहा हूँ अभी आंसर बताता हूँ। तो यहाँ बचेगा 4t माइनस के टी स्क्वायर। ये मैं कॉमन इसलिए ले रहा हूं कि मैं इसको कैंसिल कर सकूं। 5 1 जा, 5 3 जा, तो 3 बराबर हो जाएगा 4t माइनस टी स्क्वायर। जी अहमद बोलिए। सर हम इसमें डायरेक्टली टी के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगा सकते? बता सकते हैं अभी। मैं एक्चुअली चाह रहा था सब में कॉमन लूं, तो मैंने कहा चलो यहां से काट दूंगा फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाऊंगा। बिल्कुल लगा सकते हैं। पर अहमद, अगर हमारे पास कॉमन लेने से हमारा क्वेश्चन थोड़ा रिड्यूस हो जाता है तो व्हाई नॉट यार। नंबर छोटे होंगे, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। 3 को यहाँ ले आते हैं, बल्कि इन दोनों टर्म्स को यहाँ ले आते हैं। टी स्क्वायर यहाँ आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, -4t यहाँ आएगा नेगेटिव हो जाएगा। 3 ऑलरेडी यहाँ था, इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। यहाँ तक जिस जिस को बात समझ आ गई थम्स अप कर दें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। रीना बाजी, बात समझ आ रही है ना कि छक्के लग रहे हैं? जी जी सर, आ रही है। पकड़ के रखना, वैसे भी एक साल तो हिसाब किताब खराब कर ही दिया है। जब मैं लाइव सेशन कर रहा था तुम लोग ज्वाइन कर रहे थे? जी सर। तुम लोगों ने ज्वाइन किया है? अहमद तुमने भी जी जी। ज्वाइन किया है? श्योर। पहली बार लाइव गया था,
अब ऑफ कोर्स इससे थोड़ा सा और बेहतर करूंगा। था सही था, मजा था, उसमें मजा था। चलें जी। अब ईमान बाजी ये बताएं कि आपको मिल्टन ब्रेकिंग आती है? सर आपने क्या पूछा, रिपीट कीजिएगा। मिडिल टर्म ब्रेकिंग। जी सर आती है। पक्की वाली बात है? लड़की भी जल्दी से जी बताओ इसकी मिल्टन ब्रेकिंग क्या होगी। सर वेट। आई एम वेटिंग। सर बोलिए बताऊं? बेटा। हाँ जाहिर बात है, बताओ। सर T² -4T। अबे 40 तो ऑलरेडी है, मिल्टन ब्रेकिंग करो ना। सबर रहमत ओ। सबर शफीक। इट्स ओके। आती है या नहीं बता दो यार। सर -2T एंड देन दोबारा से -2T। इस कंडीशन में -3t और -1t ऐसे बनेगा। 3 1 जा 3 और -3 और -1 -4 हो जाएगा। पर ये कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है इसलिए मैंने लिख दिया आपको। मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकता था, पर मैंने कहा अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड। ये वाली बात समझ आई है ईमान? ठीक है। वैसे भी मैंने उसमें डिस्कस किया है, और अगर नहीं आती होगी तो फिर मैं कुछ आपको और भी आपको सपोर्ट करूंगा डिफरेंट वीडियोस में। पर आपने जरा ओपनली अपना बीमारियां मुझसे डिस्कस करनी है। ऐसे नहीं स्केप करना शुरू कर दो कि सर मैं तो बिल्कुल फिट फाट हूँ, और जब रेस में भागने की बारी आए तो मैडम से भागा ही नहीं जा रहा। ऐसा ना करना भाई, अपनी सारी बीमारियां बताना ताकि मेडिसिन प्रॉपर तरीके से वर्कआउट कर सकें। ओके, टी कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा T -3। -1 कॉमन लिया तो T-3। फर्दर कॉमन हमारे पास आ जाएगा T-3। और यहां से बचेगा T, यहां से बचेगा 1। 9th क्लास में आप करके आ चुके हैं, इसका मतलब मैं इसको अलग अलग रखूंगा, 0 के बराबर। एक टाइम आ रहा है T = 3, दूसरा टाइम आ रहा है T = 1। जिसको ये दो टाइम समझ आ गए हैं थम्स अप कर दें। किसी ने अगर कोई क्वेश्चन करना तो क्वेश्चन कर सकता है। या अल्लाह, रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। चलो ये वाला प्रॉब्लम करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली बच्चों के ना वर्ड प्रॉब्लम जरा बेहतर नहीं होते हैं। तो मैं इसलिए कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। हालांकि नॉर्मली मेरी प्रैक्टिस ऐसी नहीं होती, मैं आपसे कहता हूँ खुद देखो। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें मुझे कूदना ही चाहिए तो बेहतर है। उसके बाद आप खुद से जब करेंगे, यानी ऑफ कोर्स जब एक्सरसाइज आएगी, तो फिर आप थोड़ा और बेहतर कर सकेंगे। तो जनाब इसको देख लेते हैं। भाई एक बंदा है जो खरीदता है कोई एक आर्टिकल, आर्टिकल कोई भी एक चीज हो सकती है यहाँ पर, जो 1200 रुपीज की है। देखें जब मैं रीड कर रहा हूं तो मेरे रीड करने का अंदाज देखिए। मैं इंग्लिश में अभी इसको ऐसे नहीं कर रहा हूं, मैं इसको कोशिश कर रहा हूं जितना सिंपल तरीके से हो और जितना प्रिसाइज हो, जितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। एक बंदे ने एक आर्टिकल को, एक चीज खरीदी है जो 1200 रुपए की है। if he had bought 5 more for the same amount, अगर वो 5 और खरीदेगा, if he bought 5 more for the same amount, each cost rupees 10 lease। तो वो ये कह रहा है कि भाई अगर वो यही चीज 5 और खरीद लेगा तो उसको 10 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा।
तो ये कह रहा है बताएं फाइनली ओरिजिनल नंबर क्या होगा। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला ये प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ी सी एआई भाई साहब ने ना इसमें डंडी मार दी है। मैं एक बार फिर इसको रीड कर लेता हूँ, यानी ये इसकी जो स्टेटमेंट है इसमें डंडी मार दी है इसने। मैन बॉट आर्टिकल फॉर रुपीज, आर्टिकल्स, ओके सॉरी, आर्टिकल्स, मैन बॉट आर्टिकल्स यानी कुछ चीजें खरीदी हैं 1200 रुपए की। इफ ही हैड बॉट 5 more फॉर द सेम अमाउंट, अगर वो 5 और खरीद लेगा, यानी उसने कुछ चीजें खरीदी हैं 1200 रुपए की। अब वो कोई भी नंबर हो सकता है, 10 चीजें खरीदी हैं, हो सकता है 20 चीजें खरीदी हैं, हो सकता है 15 चीजें खरीदी हैं, हो सकता है 3 4 जो भी खरीदी है। अगर वो 5 और चीजें खरीद ले, 5 और चीजें खरीद ले उसी आर्टिकल में, यानी फर्ज करते हैं अगर उसने आर्टिकल्स में एक्स चीजें खरीदी हैं, एक्स चीजें खरीदी हैं, और उसको कॉस्ट कितनी पड़ी है, उसको कॉस्ट पड़ी है 1200 रुपए। तो कह रहा है अगर वो ये एक्स चीजें नहीं, x+5 चीजें खरीद ले, यानी 5 और खरीद ले, तो जो उसका कॉस्ट होगा ना, उस एक चीज का कॉस्ट, उसमें उसको 10 रुपए की रियायत मिल जाएगी। तो कह रहा है बताओ वो जो आपके पास चीज है उसका कितना अमाउंट होगा, यानी बेसिकली एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहा है। अच्छा, किस किस को ये थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम समझ आ गया है? अभी तो मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि ये हाईली आ गया हो, पर हल्का फुल्का थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग अहमद के पास नहीं हुई। हसनैन कहते हैं थोड़ा, चलो मैं सर ठीक है, और बोलो भाई। ईमान कहती है भाई, ईमान कहती है सर मैं हूँ। विषम कह रहे हैं ठीक है। हरीना बाजी आप क्या कहती हैं? बहन बोल दो यार। प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, ठीक है। चले, अब मैं जरा इसको प्रॉब्लम से और इसका जो मेन चीज है ना, ये इस क्वेश्चन को प्रॉपरली डेवलप सही तरह लिखा नहीं है इसने, राइटिंग इसकी सही नहीं है, तो ये एक रीजन है, क्योंकि इसने कुछ चीजें मिसिंग की हैं। अच्छा भाई, जैसे मैंने कहा इस बंदे ने कुछ चीजें खरीदी हैं जो 1200 रुपए की हैं। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं वो सेम चीजें, मैं अज्यूम क्या कर रहा हूं कि वो बिल्कुल सेम चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल सेम चीजें हैं। यानी मेरे बच्चों मैं इसको ऐसे बनाता हूं, उसने 12 चीजें खरीदी हैं, 12 चीजें खरीदी हैं, और जो 12 चीजें हैं वो हर चीज 100 रुपए की है। तो इसका मतलब टोटल अमाउंट कितना होगा, अगर उसने 12 सेम चीजें खरीदी हैं और हर चीज के 100 रुपए हैं, तो 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1200 आंसर आएगा। यानी टोटल उसकी चीजों के जो अमाउंट दिया होगा वो 1200 रुपए होगा। अब वो ये कह रहा है कि अगर उसने 12 चीजों ना खरीदी होती, 5 और खरीद लेता, यानी 17 चीजें खरीद लेता, तो जहां उसने 100 रुपया दिया था ना, वहां उसको 10 रुपए कम देने पड़ जाते, हर चीज के 90 रुपीज वो देता। और अगर 19 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स एक अमाउंट आपके पास आएगा, ऑफकोर्स एक अमाउंट आएगा। तो सिंपली ये बोल रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल नंबर। मैं थोड़ा इसके इससे समझाता हूं आपको। वैसे इसने स्टिल वर्डिंग सही नहीं लिखी हुई है। कहता है लेट एन ओरिजिनल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, फर्ज करते हैं जो चीजें उसने खरीदी हैं वो टोटल एन है, जैसे मैंने एक्स कहा, इसने एन कह दिया। अब क्योंकि वो सारी चीजें सेम हैं, तो ये 1200 डिवाइडेड बाय एन, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैं आपको इसको ऐसे बता देता हूं, जैसे मैंने कहा वो चीज 100 रुपए की है और कितनी चीजें खरीदी हैं, 12 चीजें खरीदी हैं। तो अगर 1200 को 12 से डिवाइड करूंगा तो बेसिकली मुझे वो अमाउंट मिलेगा जो एक चीज के टोटल पैसे होंगे। यानी अगर मैं 1200 का 12 से डिवाइड करूंगा, और मैं ये फर्ज कर रहा हूं, ये मैं फर्ज कर रहा हूं, ये मैं आपको बता दूं, यानी मैंने फर्ज किया है कि उसने 12 चीजें खरीदी हैं, हर चीज 100 रुपए की है, सिर्फ समझाने के लिए। तो उसको टोटल पैसे कितने दिए होंगे?
उसने 1200 रुपए दिए होंगे। तो भाई अगर उसने 12 चीजें खरीदी हैं, अगर मैं 1200 को 12 से डिवाइड करूं तो बेसिकली मुझे क्या मिल रहा है? जब मैं इसको डिवाइड करूंगा मुझे 100 रुपए मिलेंगे, और ये वो एक चीज का अमाउंट होगा। वो जो एक चीज है आर्टिकल है, क्योंकि सारी आर्टिकल सेम है, एक जितने पैसों की है, तो वो जो एक चीज है उसका अमाउंट मिल जाएगा। जिसको यहां तक डिस्कशन समझ आ गई है, थम्स अप कर दें, फिर मैं यहां से एक्सटेंड करता हूं चीजों को। अभी मैं समझ लो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल बना रहा हूं समझाने के लिए। विषम, 1 मिनट बच्चों, सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट में ज्वाइन करो। चलें जी, आई एम बैक। ओके, अब इसी चीज को सोचो जो मैंने बनाया है। यानी अब इसको मैं थोड़ा और फर्दर बना रहा हूं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को, फिर मैं इस प्रॉब्लम में जाऊंगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। थोड़ा सा मजेदार प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। अब वो कह रहा है यार, अगर 12 चीजें तुम ना खरीदते, और मैं एक ऐसा नंबर बना लेता हूं जो जरा रियलिस्टिक होगा, उसको समझने में जरा आसानी होगी। अगर मैंने ये 12 चीजें खरीदी तो मुझे 100 रुपए की एक चीज मिली। अगर मैं 20 चीजें खरीद लेता, यानी एग्जैक्टली 8 और चीजें खरीद लेता, 8 और चीजें, तो मुझे जो फायदा मिलता वो 100 रुपए का नहीं, वो मुझे 80 रुपए की एक आर्टिकल मिल जाती। भाई जाहिर बात है, आप जब ज्यादा चीजें खरीद लेते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है, यानी आपके पास कुछ डिस्काउंट्स की डिस्कशन हो जाती है। तो कह रहा है यार, तुमने अगर 12 चीजें खरीदी थी ना, अगर तुम 20 चीजें यानी 12 + 8 चीजें खरीदते, तो जो तुमने अमाउंट दिया था ना, अगर 20 चीजों से डिवाइड करते हैं, तो जो तुम्हें अमाउंट दिया था, वो जो अमाउंट है उसमें 100 रुपए का चीज नहीं आएगी, वो 80 रुपए की चीज आ जाएगी। फर्ज करते हैं, मैं यहाँ पर जस्ट ये एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो यहाँ पर आंसर आ रहा है मेरे ख्याल में 60 रुपए, यानी वो 60 रुपए की चीज मिल जाएगी। अगर आप ज्यादा के ले लेते, जो 100 रुपए की चीज थी वो 60 रुपए की मिल जाएगी। अब मैं इसको वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, अब यही चीज जरा समझना। वो कहता है मैन बॉट आर्टिकल्स, और ये जो आर्टिकल्स हैं ये सब सेम है। जैसे 10 चॉकलेट्स हो गई, 10 चॉकलेट्स हो गई आपके पास, या कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल सेम है, और वो उसने खरीदी है, और टोटल जो उसको पैसे देने पड़े हैं वो 1200 रुपए देने पड़े हैं। अच्छा जी, अब वो कह रहा है उसने जितनी भी ये चीजें खरीदी थी, अगर वो 5 और उससे ज्यादा खरीद लेता तो उसको 10 रुपए का एडवांटेज मिल जाता। अब वो जितने की भी चीज थी उसमें उसको 10 रुपए का एडवांटेज मिल जाता। तो वो कह रहा है बताओ, जो इसने चीजें खरीदी हैं वो कितनी खरीदी हैं, फाइंड ओरिजिनल नंबर। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। हम कहते हैं, फर्ज करते हैं इसने n आर्टिकल्स खरीदे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अगर n आर्टिकल्स खरीदे हैं तो 1200 को अगर मैं n से डिवाइड करूंगा तो ये जो अमाउंट मुझे मिलेगा ये एक आर्टिकल का पैसा होगा। ये जो एक आर्टिकल है ना उसका पैसा होगा। जिसको यहां तक मेरी बात समझ आ रही है थम्स अप कर दें, यहां तक जो मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं।
ऑफ कोर्स ये वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़े चैलेंजिंग होते हैं, ठीक है ना, पर मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। और ये वैसे भी फर्स्ट ईयर का लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि आपके पास तो ये सलोस इस तरह से होता नहीं था। अब फर्स्ट ईयर के लेवल तक गया हूँ। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, अगर वो n चीजें खरीदता तो 1200 अपॉन n बेसिकली एक आर्टिकल के पैसे होते। ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, एक आर्टिकल के पैसे होते। मगर अगर वो पांच और चीजें खरीद लेता, पांच और चीजें खरीद लेता, यानी 1200 ही उसने खर्च किए हैं, मगर अगर वो पांच और चीजें खरीद लेता, यानी पहले n चीजें खरीद रहा था, उसने पांच और ऐड कर दिया है, तो अगर वो पांच और चीजें खरीद लेता तो उसको जो चीजें उसमें 10 रुपए, जो एक चीज थी ना, एक चीज का अमाउंट, उसमें उसको 10 रुपए फायदा हो जाता। यानी ये भाई, ये जो अमाउंट है, ये जब उसने n चीजें खरीदी, ये वो अमाउंट है। और ऑफ कोर्स ये अमाउंट पहले से ज्यादा है, मतलब ये अमाउंट इस वाले अमाउंट से ज्यादा है, क्योंकि जब उसने n+5 चीजें खरीदी तो 1200 रुपए में उसको क्या हुआ, उसको एडवांटेज मिला, यानी ये अमाउंट कम है और ये अमाउंट ज्यादा है। अब वो क्या कह रहा है, अगर ये अमाउंट जो पिछला आर्टिकल, इसमें से मैं अगर, यानी यहां पर पांच और मैंने खरीदी है, उसके अमाउंट को माइनस करूंगा तो मुझे एग्जैक्टली 10 रुपए मिल जाएंगे। मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि ताकि जरा रियलिस्टिक हो जाए आपके पास। भाई 1200 रुपए की चीजें हैं, मैंने कितनी चीजें खरीदी, 12 खरीदी, तो इसका मतलब हर चीज का जो अमाउंट है वो 100 रुपए है, यानी एक चीज के अमाउंट 100 रुपए है। अच्छा, अगर मैं 12 नहीं 20 खरीदता, और मेरे पास वही 1200 रुपए मैंने खर्च करने थे, अगर मैं 20 चीजें खरीदता सेम, तो एक चीज के प्राइस कितने होते, ये मैंने कैंसिल कर दिया, 120, तो एक चीज के प्राइस होते 60 रुपए। अगर मैं 20 चीजें खरीदता तो एक चीज के प्राइस 60 रुपए होते। तो अगर मैं 100 रुपए में माइनस करता 60 रुपए, तो इसका मतलब मुझे 40 रुपए का फायदा हो सकता था। यानी जो मैंने करंट पैसे खर्च किए, और ये करंट पैसे जो मैंने खर्च किए, जो मैंने एक चीज को खरीदने के लिए खर्च किए, अगर मैं 12 की जगह 20 चीजें ले लेता, तो जो उसके एक चीज के पैसे होते हैं ना, मेरे इस पैसों में से इस पैसों को माइनस करते तो मुझे 40 रुपए का फायदा हो जाता। किस किस को यहां तक बात समझ आ गई है, ये वाली बात समझ आ गई है, फिर मैं फाइनल थ्रो करूं। अब मैं फाइनल थ्रो करने लगा हूं, शाबाश, देखूं कितनों ने डेवलप कर लिया। हसनैन, हसनैन, ईमान, अरीना, जल्दी बोलो। ईमान, इधर, मुझे लग नहीं रहा कि इन्होंने यहाँ देखा है प्रॉपरली, क्योंकि ध्यान तो नहीं है, वरना जल्दी करते। चलो खैर, अब इसका मतलब, अब मैं बस डायरेक्ट, क्योंकि मैंने डेवलप कर दिया है, यानी कि भाई 1200 रुपए की टोटल उसने चीजें खरीदी, और उसने n चीजें खरीदी, ये उसने अमाउंट दिया एक चीज को खरीदने का। मगर ये अमाउंट कम हो सकता था अगर वो 1200 रुपए की चीजें खरीदे, मगर n+5 यानी पांच और चीजें खरीद ले, तो ये अमाउंट ऑफ कोर्स इससे कम होगा। और वो कितना कम होगा, इस अमाउंट से अगर मैं इस अमाउंट को माइनस करूंगा तो वो एग्जैक्टली 10 रुपए कम होगा। किस किस को ये इक्वेशन समझ आ गई, जिसको आ गई वो थम्स अप कर दें। कोशिश तो की है डेवलप करने की, आसान नहीं है पर इतना मुश्किल भी नहीं है, रियलिस्टिक लाइफ एग्जाम्पल है। अब जनाब, हमें इस इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है। तो 1200, ये देखो भाई, 1200 में ले रहा हूं कॉमन, तो मेरे पास बचेगा 1/n माइनस 1/n+5। 1200 क्यों कॉमन ले रहा हूं, मुझे फायदा ये होगा कि मैं कैंसिल कर सकता हूं एक हिस्से, 0 से 0, तो ये 120 है, 120 वहां जाके डिवाइड हो सकता है, या मैं अब एलसीएम ले लेता हूं, उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूं।
स्पेशली ईमान के लिए, क्योंकि मैंने उनका वर्किंग स्टाइल अभी इतना अच्छा नहीं देखा है। तो बाकियों को मुझे पता है, मैं जब सॉल्व करूंगा तो तब उनको मुश्किल नहीं होगी। पर ईमान के लिए कोशिश कीजिएगा कि हर स्टेप को बहुत प्रॉपरली देखें। और बेटा अगर नहीं आए तो जरूर पूछें। अब 120 मैंने वैसे ही रखा, यहाँ मैं एलसीएम ले रहा हूँ। एन, n+1 इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, इसका एलसीएम होगा। यहाँ पर n+1 एंड n+5 मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पर n मल्टीप्लाई होगा, ये n से n कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर सिंपली एक बचा है, क्योंकि मैंने जीरो से जीरो काट दिया। जिस जिसको ये स्टेप समझ आया थम्स अप कर दें। एलसीएम वाला। और ये मेरे ख्याल में आप लोग ऑलरेडी 9th क्लास में भी करके आए हो ठीक ठाक किस्म के। जस्ट अ मिनट। ओके, सो 120 मल्टीप्लाई बाय 5, जो हो जाएगा 12 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 60 आता है। एक जीरो बढ़ जाएगा, 600 हो जाएगा। आई होप मैं गलत नहीं हूँ। 12, हाँ बिल्कुल सही है। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा n² प्लस 5n इज इक्वल टू 1, नीचे कुछ नहीं तो 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, 600 इज इक्वल टू n² प्लस 5n। 600 को यहाँ ले आते हैं, जीरो। n² प्लस 5n माइनस 600। और किस किस को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आती है? देखूं मैं कितने दोस्त इसको सॉल्व कर सकेंगे, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करो या मिल्टन ब्रेकिंग। इट्स अप टू यू। हसनैन ध्यान नहीं दे रहा है, कहां पर है यार? विषम तुम्हें ये सॉल्व करना नहीं आती? अरीना, वो भाई किस किस को सॉल्व करना आती है? सुनते इतनी देर में यार, पता नहीं क्या बेवकूफ है। सबके सब सॉल्व करके सॉल्यूशन भेजो। 3 मिनट दिए हैं, सबके सब सॉल्व करके सॉल्यूशन भेजो। जी हसनैन बोले। तो फॉर्मूला अप्लाई होगा इस पे। क्वाड्रेटिक यूज कर लो, मिल्टन ब्रेकिंग भी हो रही है, अगर दिमाग लगाओगे तो। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लो, छोड़ो नहीं करो मिल्टन। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लो भाई। सर कोई भी कर सकते हैं ना? जी बेटा कोई भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। प्रॉब्लम में टाइम ले लिया यार। दरअसल प्रॉब्लम भी ऐसा था ना, थोड़ा लेवल एक्सटेंडेड था। आंसर भेजो, आंसर भेजो। अहमद ने सॉल्व करके भेज भी दिया।
मान बाजी भेजो जरा सॉल्यूशन देखूं आपका काम। भेजो भेजो मैडम, थम्स अप ना करो, सॉल्यूशन भेजो। ग्रुप में नहीं, मुझे पर्सनली चैट में भेजो। रीना बाजी आप भी भेज दो। आपका भाई है अहमद, विषम ने भेज दिया है। मैंने भी अपने अपने सोल्यूशन भेज दीजिए, यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। ईमान सोल्यूशन भेजिए।